टीचेज अस मैथ। अब देखिए वाक्य को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। जो क्रिया है टीच, देख रहे हैं आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, या CIS लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब देखो हमारे पास दो वर्ड मिल गए, अस और मैथ। हमने आपको दो चीजें बताई थी कि वर्ब में व्हाट और होम लगा के प्रश्न किया जाएगा, और व्हाट और होम में से कोई भी आंसर जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने, ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए हमने क्रिया में पहले प्रश्न किया व्हाट, और दूसरा प्रश्न किया, सॉरी एक चीज और, थोड़ा सा इसको लंबा कर दें, स्पेस दें। क्रिया में हमने ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया व्हाट, सब्जेक्ट तो हमें मालूम है, सब्जेक्ट हम आसानी से फाइंड आउट कर ले रहे हैं, व्हाट। और दूसरा जो हमने प्रश्न बताया था क्रिया से करने को, क्रिया से दो प्रश्न किया जाए कि जो क्रिया हुई है वो क्या हुआ है और किसको हुआ है। मिस्टर शर्मा पढ़ाते हैं, ठीक। अब पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, तो क्या का जवाब तो क्या दे रहा है, मैथ। मिस्टर शर्मा क्या पढ़ाते हैं, मैथ। तो चूंकि क्या का जवाब मिल गया इसलिए मैथ हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या हम क्रिया से करते हैं, किसको पढ़ाते हैं, वो मतलब किसको। मिस्टर शर्मा किसको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं तो पता चल गया, लेकिन मिस्टर शर्मा किसको पढ़ाते हैं, अस को, हमको पढ़ाते हैं। होम का जवाब कौन दिया, वर्ड अस। तो कहने का मतलब है ये जो दो क्वेश्चन है व्हाट और होम, इन दो प्रश्नों का रिप्लाई जो भी वर्ड देगा वो ऑब्जेक्ट होता है। अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए। अभी तक हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। जब ट्रांसिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेता है तो मोनोट्रांसिटिव होता है, और जब वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेता है तो डाइट्रांसिटिव होता है। अब देखिए इस वर्ब में हमको दो ऑब्जेक्ट मिले, मिस्टर शर्मा टीचेज अस मैथ। मिस्टर शर्मा हमको गणित पढ़ाते हैं, व्हाट पढ़ाते हैं, गणित किसको पढ़ाते हैं, अस, हमको। तो अब क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। जो व्हाट का जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और जो होम का जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट 2 होता है, ठीक। या इसको ऐसे समझिए, इसको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ये नंबर 1 का ऑब्जेक्ट हो गया और ये नंबर 2 का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये दो ऑब्जेक्ट हो गए तो इसको अलग अलग नाम देना भी जरूरी है। तो इसको फिर समझ लीजिए, जो व्हाट का जवाब देता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो होम का जवाब देता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आगे समझे, कुछ ट्रांसिटिव क्रियाएं, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स केवल एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। जो एक ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको मोनोट्रांसिटिव कहा जाता है, जो दो ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको डाइट्रांसिटिव कहा जाता है। ऐसे देख लीजिए, मोनो ट्रांसिटिव